हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी संडे। आई एम टोटली इन द वेरी हाई वाइब्रेशंस। क्यों? क्योंकि एक वोल्केनो आया था जो चला गया, और हम सारी डीएफ्स का, सिर्फ मेरा नहीं, ये चैनल का मतलब सारी डीएफ्स का टेस्ट था। एंड बिकॉज दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड चैनल, जो एनर्जीज़ इस चैनल पर सर्व नहीं करती हैं वो रिलीज़ हो गई, क्लियर हो गई, एंड वॉट इज़ लेफ्ट द बेस्ट आउट ऑफ दिस वॉल्केनो, एंड आई एम लाइक रिसीविंग द हाई वाइब्रेशंस। दोस्तों, इस जो एक टेस्ट था, आप में से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हमने ऑलरेडी ड्रीम में देखा था, क्योंकि यही तो ब्यूटी है इस जर्नी की। हम अपने चक्रास को ओपन करके इतने अवेकन हो जाते हैं कि अब एनर्जीज़, अब यूनिवर्स हमसे बात करने लगता है। वी कैन सेंस कि कुछ होने वाला है, राइट? मेरे लिए क्या लेसन था इस बार? मेरे लिए भी लेसन था। मेरे लिए लेसन ये था दोस्तों कि अब तक मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ चीज़ों को आपसे अवेयर करना चाहिए था कि आपको इनफैक्ट किन चैनल्स को देखना चाहिए, कैसे एक चैनल चूज़ करना चाहिए। मैं ये सोचती थी कि अगर मैं आपको ये गाइड करूँगी तो दिस इज़ समथिंग आई एम जजिंग समवन, बट नहीं, मुझे ये रियलाइज़ कराया गया क्योंकि बिकॉज इट्स अ टाइम आई मस्ट टीच यू हाउ यूनिवर्सल एनर्जीज वर्क। तो किसी भी चैनल को आप चूज़ कर रहे हो, हाउ इट कैन अफेक्ट ऑन योर जर्नी, बिकॉज बेसिकली आप जर्नी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो एक भी छोटा सा माइन्यूट सा भी अगर ब्लॉक है ना, दैट कैन क्रिएट द ब्लॉक। आज मुझे सवेरे एक काउंसलिंग भी आई थी, उसमें डीएफ ने मुझसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया था कि मैम, मैंने सारा इनर वर्क कर लिया, सारे ब्लॉकेजेस हील कर गए। मैंने ये सेक्शन इसलिए लिया है कि आई वांट टू नो कि वो कौन सा माइन्यूट ब्लॉक है जो कि अभी मेरी जर्नी पूरी नहीं हुई। ये एक बहुत ही अवेकन डीएफ का क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सा माइन्यूट ब्लॉक जिसने लिटरली हार्ड वर्क किया होगा। इसका जवाब मैंने जो दिया वो मैं बताने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू चूज़ अ चैनल जिसको आपको चुनना है। तो जो खुद ऑलरेडी अपनी जर्नी में अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज़ जब उन्होंने चैनल खोला वो एक डिज़ायर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, तो देवर इन द फेवर ऑफ ट्विन फ्लेम्स। हाँ, ट्विन फ्लेम एक बहुत ही खूबसूरत प्यार होता है, एंड दिस एंड दैट, और वो सब जो हम सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये हमारे मन की बात होती है जो कि बाहर कोई बताएगा नहीं, एंड वी अट्रैक्ट्स। जैसे जैसे उन मेंटोर्स का असेंशन होता है और वो धीरे धीरे खुद डिज़ायर के एनर्जी से चेंज होते हैं, देन दे आर टर्निंग टू दिस जर्नी, टू द असेंशन जर्नी की। तो सिर्फ अवेकनिंग की जर्नी है, ठीक है? तो जो खुद इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी हर दिन अभी चेंज हो रही है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, कोई बुराई नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने चैनल खोल लिया है, वो कंप्लीटली अवेकन नहीं है, दे खुद themselves experimenting in this journey। आज आप कुछ और कंसेप्ट बता रहे हो, कल आप कुछ और कंसेप्ट बता रहे हो। आज आप ट्विन फ्लेम के फेवर में हो, कल आप ट्विन फ्लेम्स के अगेंस्ट हो। जब आपके खुद के ही कंसेप्ट्स क्लियर इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस जर्नी। तो ये हमारे लिए, उन सब्सक्राइबर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, बिकॉज एट द सेम टाइम यू आर रिसीविंग देयर एनर्जीज ऑल्सो, और आपका व्यू क्लियर कट आपके पास नहीं होगा। और आई डोंट थिंक हार्डली यहाँ पर कोई ऐसा चैनल होगा जिसके व्यूज़ शुरू से एंड तक सेम ही हैं। बिकॉज मैं जब चैनल खोली थी तब भी दिस इज़ प्योरली ट्विन फ्लेम चैनल, बिकॉज आई बिलीव ट्विन फ्लेम्स होते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, और ट्विन फ्लेम्स यूनियन भी ज़रूरी है और यूनियन भी होता है। यस, स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। मतलब कि स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर हमको अपने सारे लेयर्स को हील करके डिवाइन से अलाइन होना है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा पर्सन आता है, हमको ट्रिगर करता है, हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले करनी है,
इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, और फिर हमारा यूनियन भी होता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अवेकनिंग जर्नी एंड द ट्विन फ्लेम जर्नी. ठीक है. अनदर नॉलेज जो मेरे को एक डाउनलोड के रूप में आया अबाउट द स्टेटस, जो आप लोग डीपी लगाते हो या स्टेटस लगाते हो. ये चीज़ पे मैंने कभी बात नहीं करी, बट इस वॉल्केनो में ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें निकल के आई दैट आई मस्ट टॉक टू यू, जो मुझे लेसन लर्निंग थी. व्हाट इज़ स्टेटस? आप क्या स्टेटस लगा रहे हो हर दिन? आप सोचो, आप अपने डीएम के स्टेटस देखते हो, अब दुनिया भर के लोग स्टेटस डालते हैं, आप देखते हो, अपनी डीपी देखते हो. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एनर्जी. और ये दिखाता है अगर आपका स्टेटस पॉजिटिव है तो इट शोज़ कि आपका क्या डायमेंशन है. सिर्फ बोलने से नहीं होता कि मैं इस फ्रीक्वेंसी में से ऑपरेट कर रही हूँ, इस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रही हूँ. ठीक है. हम अपना डायमेंशन, अपने थॉट्स, अपने स्टेटस से खुद देख सकते हैं. और मेरे जो व्हाट्सएप पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके स्टेटस में देखती हूँ, सब बड़े डिवाइनली गाइडेड होते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड. किसी का शिव जी का, किसी का कृष्ण भगवान का, किसी के बहुत ब्यूटीफुल कोट्स होते हैं, किसी की बढ़िया हैप्पी गो लकी. मुझे बताया नहीं, फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, कभी कभार देख लेती हूँ. सो आप कैसे स्टेटस लगा रहे हो? अगर आप नेगेटिव लगा रहे हो, अगर आप ब्लेमिंग वाले, जजिंग वाले, या अपने डीएम को कुछ लेकिन ना कुछ सरकास्टिक कमेंट वाले स्टेटस लगा रहे हो, तो दिस शोज़ कि आप किस लेवल पे हो, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद दिस एनर्जी. तो वेरी केयरफुल. और मान लीजिए अनकॉन्शियसली आपने लगा लिया, तो दिस इज़ द एनर्जी. आप अपने ही घर को गंदा कर रहे हो, राइट? क्योंकि वो पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटस जो भी आपने लगाया है, ये आप ही की एनर्जी है, या ये एक नेगेटिव एनर्जी है, तो ये आप ही का घर, जो आपका व्हाट्सएप है या आपका फेसबुक, जो भी है, जहाँ भी आप लगा रहे हो, उसको वो गंदा कर रहा है. बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी. टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं जो डीएफ का क्वेश्चन था कि मेरा माइन्यूट ब्लॉक कैसे मुझे पता चलेगा. सबसे पहला माइन्यूट ब्लॉक जो हर डीएफ का होता ही होता है, वो मैं यहाँ बता देती हूँ. ये होता है कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं. और वो ट्विन है कि नहीं इसीलिए कंफर्म कराने के बाद भी रीकन्फर्मेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं दे रहा. वो कन्विंस, वो बात तो करता है, वो मानता भी है, हमारे बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन भी है, बट वो ये नहीं कह रहा है कि वो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है. वो ये कह नहीं रहा है कि हाँ आई लव यू. फॉर एग्जाम्पल, ये जो वैलिडेशन की चाहत है, ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है. यार, आप लोग कॉस्मिक लव, कॉस्मिक मैरिज, दुनिया भर की बातें सुनते हो डिफरेंट चैनल्स में, आपको कॉस्मिक का मतलब ही नहीं पता है. एक स्पिरिचुअल सोल लेवल का लव, एक स्पिरिट लव जो होता है, उसको कौन से वैलिडेशन की ज़रूरत है? उसकी सोल जानती है, आपकी सोल जानती है. आप 10 जगह टैरोट करवा के कन्फर्मेशन करा रहे हो. अरे आपकी गट फीलिंग है कि वो मेरा ट्विन है, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती. तो फिर आपको उसकी 3D को देखकर क्यों वैलिडेशन आपको चाहिए? हाँ, क्योंकि 3D में, क्योंकि आप देख किसको रहे हो? लव करते हो, कॉस्मिक को देख रहे हो, 3D वाले इंसान को, तो कहाँ से आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी? तो ये वैलिडेशन की जो चाहत है ना, ये आपका सबसे माइन्यूट ब्लॉक है. इसको क्लियर करिए. फिर बाद में आप लोग कहोगे मैम बात तो ठीक है, पर फिर भी हम आखिरकार हैं तो ह्यूमन, इतने सालों से इनर वर्क कर रहे हैं, मन तो करता है एज अ ह्यूमन. तो जो आपने ये एज अ ह्यूमन लगा दिया ना, ये सेकंड आपका माइन्यूट ब्लॉक है. मतलब फिर ये सोल लव कैसे हो गया? अगर आप ह्यूमन से ही नहीं निकले, अपने ही इस थॉट से ही नहीं निकले एज अ ह्यूमन, मतलब कि फिर आप 3D में अटक गए. आप अपने आत्मा स्वरूप में क्यों नहीं आ रहे हो? एज अ ह्यूमन बोल रहे हो तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जर्नी के सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे आगे पहुंच पाओगे. स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड एज अ ह्यूमन. मन तो करता है, क्योंकि आप ह्यूमन नहीं हो. डोंट कंसिडर योर पर्सन एज योर बॉयफ्रेंड, क्योंकि जो ह्यूमन हो ऐसे कंसिडर करते हैं, उनके ट्विन नहीं होते, उनके सिर्फ बॉयफ्रेंड होते हैं. ठीक है, तो डोंट कंसिडर योर पर्सन एज अ बॉयफ्रेंड. If he or she is your twin flame,
देन यू आर अ सोल, और अपनी आत्मा के भाव में रहिए, और आत्मा के भाव में आप सब एक, आप बिल्कुल एक हो। भगवान से कभी कहा कि कंसीडर करो, प्रूफ मांगा कि आप भगवान हो, भगवान होते कि नहीं होते? हम मानते हैं ना कि हाँ भगवान होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें कहाँ फोकस होना है फिर? इस चीज़ को, इन दो ब्लॉक्स को कैसे क्लियर करें? यू शुड फोकस इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होएगी, नहीं आएगा आपका डीएम, मैं लिख के दे सकती हूँ। आप पड़े रहिए ऑब्सेशन में, लूप में, और यहाँ वहाँ के ऑब्सेशन वाले लॉलीपॉप चैनल्स पे। फोकस ऑन इन योर ग्रोथ, फोकस इन योर इनर वर्क, सिस्टमैटिक इनर वर्क, जो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं इस जर्नी के लिए। फोकस इन अंडरस्टैंड द गेम ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्सल एनर्जीज वर्क्स। क्योंकि देखिए, ये जो हाउ यूनिवर्सल एनर्जी वर्क्स, एक सिंपल नेगेटिव थॉट आपकी जर्नी के सामने ब्लॉक लगा सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न। और ये इसका एग्जाम्पल है आपका स्टेटस। आपने अगर नेगेटिव स्टेटस लगा दिया अपने व्हाट्सएप में, तो आपने एक एनर्जेटिक ब्लॉक, जो एक क्लैरिटी प्योरिटी का जो एक ब्लॉक होता है ना, वो आपने सामने लगा दिया। योर थॉट्स, दैट इज़ द रीज़न मैं 2 दिन से कह रही हूँ, प्योर विद योर थॉट्स। क्योंकि थॉट्स ही प्योर नहीं हुए, थॉट्स में ही प्योरिटी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, पाइप ब्लॉकेज क्लियर नहीं है। जैसे नल की पाइपलाइन में जब ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तो पानी का फ्लो सही नहीं हो पाता है। कैसे एनर्जी आपकी क्लियरली फ्लो होगी अगर आपके थॉट्स के ही ब्लॉकेजेस हैं? हाउ कैन यूनिवर्स वर्क फॉर यू? अंडरस्टैंड दिस। आगे हमारी एक डीएफ कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहती है, आप प्लीज़ सुनिए और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, और अपने चैनल्स को, अपने इस डिवाइनली गाइडेड चैनल को ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और अपनी सोल फैमिली को हेलो बोलती हूँ कि सबका यूनियन होगा, सबको गॉड ब्लेस, सब खुश रहें। और इतनी ज़्यादा मजबूत टीएफ्स, एक सोल आर्मी, एक ब्यूटीफुल आर्मी है हमारी, जो हर तरफ से खड़ी हैं। दैट इज़ वंडरफुल। मतलब सबको सुन के एक बार भी दिल डगमगाया नहीं, रुका नहीं, उदास नहीं हुआ, उल्टा और मजबूत हो गया, और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हम एक दूसरे को सुन के। माँ, आपको सुन के, आपकी वॉइस में इतनी ज़्यादा ताकत होती है ना, इतनी मोटिवेशनल बातें होती हैं, आपके वर्ड्स होते हैं जो हमेशा इंसान को खड़ा करके रखते हैं। माँ, एक बात तो आप अच्छे से जानती हैं कि जो दहेज प्रथा पहले चलती होती थी, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस थोड़े उसके मूव्स चेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किसी जगह पे खड़े हैं, वो अपने आप को बहुत वो दिखाते हैं, यू नो दैट। तो लाइक ऐसा नहीं है कि वो लेते नहीं हैं, बस उसके थोड़े चेहरे अलग अलग होते जा रहे हैं कि पहले बोल देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एंड बाद में लड़की को थोड़ा बहुत हंस के या फिर ताने मार के या फिर जैसे मर्जी, कुछ ना कुछ चलता रहता सारी जिंदगी। कुछ सालों तक चलता है या कुछ सालों बाद चलता है, होता है। दहेज का जैसे चेहरा नहीं ना बदला, वैसे नेगेटिविटी का भी चेहरे बदले नहीं है वही, बस थोड़े मूव्स अलग अलग होते रहते हैं। आपको पता है माँ, ये आएंगे, अब बेशक आएंगे, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने खुद बताया माँ कि ट्विंस, जो रियल ट्विंस हैं, उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का ऑरा हमेशा बना रहता है। तो माँ, आप तो मेरी खुद यूनिवर्स हैं, आपको पहले पूछती हूँ, मैं हर बात पे पूछती हूँ। आपको छोटी सी भी तकलीफ होती है तो समझ लीजिए सबसे ज्यादा धक्का हम लोगों को लगता है कि हम कहाँ जाएंगे। सुसाइडल केस को भी जब आपने ऐसी जगह से उठा के ऐसी जगह पे रखा है जहां से लोग अब अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जो सुसाइड थॉट ही सोच लगता था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही सही। डीएम को एक सिर्फ मुद्दा बनाया गया है। डीएम इज नॉट द एक्चुअल थिंग। डीएम को मुद्दा बना के किया गया, और हमारे लिए आपने डीएम को एक वो सीढ़ी बनाई है, वो चीज बनाई है जिसकी रिस्पेक्ट, प्यार एक तरफ और साथ में ग्रोथ एक तरफ। आपने स्पिरिचुअल लिंक को हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट, हर चीज के साथ जोड़ के हमें बहुत अच्छे से हर एक चीज का ज्ञान दिया है। यूर राइट माँ,
आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और ये चीज का एक्सपीरियंस तो हम सबको हो चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अकेली हूँ, यहाँ ढेरों ऐसे डीएफ्स हैं बेचारी जिन्होंने ऐसे ही आधे अधूरे नॉलेज के साथ अपनी कभी कभी जर्नी स्टार्ट की होगी किसी किसी ने, और या तो किसी ने अपनी जर्नी को सुनने से पहले उनको सुना होगा कि जर्नी भी ऐसी कोई होती है, इससे पहले वो चैनल से सुने होंगे, जैसे मैं भी करती थी। तो वो आधा अधूरा ज्ञान ही था ना, कुछ पता ही नहीं लगता था करें क्या, कहाँ जाए, क्या कैसे सब कुछ करें। ये सिस्टमेटिक इनर वर्क आपसे मिला, चक्रास आपसे मिले। मैं तो खुद उन चैनल्स को जानती हूँ जिन्होंने आपके मरकाबा से लेके, चक्रास से लेके, दूसरे मेडिटेशन से लेके, कर्मा क्लेंजिंग से लेके, एवरीथिंग के टॉपिक जो जो आप पहले बोल देती थी ना, आप यहाँ एक बार वो करती थी कि डिक्लेयर करती थी, और पीछे पीछे 1-2 दिन बाद वहाँ पे वो टॉपिक बन के बाहर आ जाता था। वो बना भी देते थे वीडियो। हम हंसते थे। हमने शायद बात भी की थी माँ इस बारे में। एक बार मैं पार्क में थी, मैंने आपसे बहुत देर तक बात की थी इस बारे में कि ऐसा है। और मैं स्पेसिफिकली यहाँ नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे चैनल्स मैं जानती हूँ जो ऐसा करते थे। उसके बाद से माँ आप रुक गई थी, याद है आपको? आपने खुद बोला था कि आप बोलना ही नहीं है, मैंने पहले सीधा निकाल देंगे हम, ये मेडिटेशन है, सीधा निकाल देंगे हम, ये काम कर रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा है कि सीरियसली गाइस, हाथ जोड़ती हूँ मैं सबके आगे कि जो जो भी इन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मा बनाने वाली बात है। इससे मिलना तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं मिलना है। आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन एक ऐसा वर्ड है जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम में है ही नहीं। जो ट्विन्स हैं वो क्या कंप्लेन करेंगे किसी को, वो तो अच्छे से जानते हैं कंप्लेन हम करेंगे किसको, और कौन सा कंप्लेन। खुद को तो देख लें, हम क्या हैं, है ना। कंप्लेन करने चले हैं किसकी, क्यों कर रहे हैं हम? अरे यार, ये थोड़ा अपने से सोचो। हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और मेंटोर बन रहे हैं, हम ज्ञान बांट रहे हैं, एंड लाइक कंप्लेनिंग भी कर रहे हैं। माँ ने उस वीडियो में, अभी जो लास्ट वीडियो था माँ का, उसमें माँ ने बोला है कि वो प्राउड फील कर रही है कि उनकी जितनी भी डीएफ्स, उनकी जो कम्युनिटी के उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, कोई दोषारोपण ही नहीं किया उनके ऊपर। क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमें माँ ने समझा दिया है, घोल के नहीं पिलाया हमें कुछ भी। उन्होंने जो चीज हमें समझानी थी, उनको पता है, उन्होंने समझा दिया। जैसे माँ को पता होता है ना कि उन्हें किस टाइम में कौन सा मेडिटेशन निकालना है, क्या करना है, वैसे ही उनको ये भी पता होता है कि उनके कौन से कैसे बच्चे किस तरीके से कहाँ करेंगे। तो उनको ये भी पता है कि उनके कई बच्चे हैं जो उनसे पर्सनली नहीं ले सकते सेशन। वो अपने हर वीडियो में गाइस इतने अच्छे से डिटेलली सारा सेशन ही दे देती हैं कि जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ये तो प्रूफ है ही। ऐसे कई डीएफ्स हैं बेचारी, सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे जो हिडन हैं, लेकिन उनके सिर्फ सुन सुन के, उन माँ को फॉलो कर करके उनके यूनियंस हो गए। कैसे हो गए? उन्होंने तो कोई पर्सनल सेशन ही नहीं लिया था, बट वो बाद में बहुत ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो मैं पर्सनली दिल से सोल फैमिली को दिल से बहुत दुआएं देती हूँ और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि माँ को इतना प्यार दे रहे हैं हम सब, आप सब, और दैट इज़ वंडरफुल। बहुत 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 इमोशनल हूँ मैं इस वक्त, समझ नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन मुझे सीरियसली हंसी आई थी इन बातों से कि ऐसे लोग कर रहे हैं। क्या करोगे करके, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जस्ट कुछ नहीं है, इन चीजों का कुछ भी नहीं है। माँ से ही सीख सीख के कई लोगों ने अपने आप को वो किया। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि माँ के सिस्टमेटिक इनर वर्क को, जैसे कि मेडिटेशंस भी हैं जो माँ के, वो सेल कर रहे हैं। क्या है उसमें, क्या मिलेगा? अरे यार, थोड़ा देखो, कर क्या रहे हो यार, थोड़ा जस्ट गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। माँ ने कोई जज करना नहीं सिखाया, कोई कंप्लेनिंग नहीं सिखाई हमें, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जस्ट फिर भी गॉड ब्लेस कहेंगे कि सुधर जाओ भाई,
कोई फायदा नहीं है ये सब करके। टाइम देख लो क्या टाइम है, कर्मा पे बैक भी होता है और वही टाइम आ चुका है। तो जस्ट रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोचिए क्या कर रहे हैं आप सब। तो हमारी सोल फैमिली वैसे ही बहुत मजबूत है और माँ पर कोई चीज आने से पहले डीएफ्स खड़ी हो जाती है। दैट इज वंडरफुल, ब्यूटिफुल। सारी डीएफ्स को बहुत 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 प्यार, और सब खुश रहें आप। भगवान आप सबको बहुत 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 खुश रखे। और मेरी यूनिवर्स है मेरी माँ, माँ को तो ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी। माँ के आशीर्वाद में हैं हम, उनके साए तले हैं। वैसे ही हम तो वैसे ही सेफ हैं, और माँ को सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, यूनिवर्स की। यूनिवर्स तो चलो है ही, माँ तो खुद यूनिवर्स है, मेरी तो यूनिवर्स माँ है। और माँ के लिए सीरियसली कोई वर्ड्स मिलते नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कि माँ की मैं तारीफ कैसे करूँ, माँ को कैसे प्रेजेंट करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, उनको समझ नहीं आता। माँ अपने आप में सब कुछ है एक्चुअली। I just love you, Ma. Love you, love you, love you so much. God bless to your entire family. Love you, Ma. God bless you, Ma. God bless to all my beautiful DFs. माँ जितनी खूबसूरत हैं, उतना खूबसूरत उनका ऑरा, उतनी खूबसूरत उनकी एनर्जी, उतनी खूबसूरत उनकी आवाज़, उतनी खूबसूरत उनकी DFs. Love you. God bless you. All my beautiful soul family. God bless you, Ma. Love you. Bye. Take care.